Hello students, today we are going to start a new topic that is the purification of colloidal solution. ठीक है, पहले हमने क्या करी थी, प्रिपरेशन करी थी, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया कैसे था, अब हमने उनको प्यूरिफाई कैसे करना है, ठीक है, वो सीखना है। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट मेथड आता है डायलिसिस। तो अब हमने क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। देखिए हमने प्रिपरेशन में एक चीज़ पढ़ी थी, ये क्या था, हाइड्रोलिसिस मेथड था कि अगर आपको हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना है तो आप क्या करो, इसके सॉल्यूशन को FeCl3 जो सॉल्यूशन है इसको आप क्या करा दो, वाटर से पास करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड का सोल, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। तो ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है मैं इसमें डायलिसिस में तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है, तो डायलिसिस बेसिकली क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या है, बेसिकली जो इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है, बाय द डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कोलॉइड्स को हमें सेपरेट करना है, किनसे, इम्प्यूरिटीज से, बट किसके थ्रू, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। वो कैसे करेंगे, देखो जैसे एक डायलिजर एक अपरेटस है, ठीक है, इसके अंदर ये जो है ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन हमने किसके अंदर डाला हुआ है, एक मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज द मेड अप ऑफ सेलोफेन। ठीक है, तो मतलब ये सेलोफेन क्या होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये वाली जो बाहर आपको कवर नजर आ रहा है ना, ये वाला रेड वाला, ठीक है, ये क्या है, डायलिजिंग मेम्ब्रेन, जो कि किससे बनी हुई है, सेलोफेन से, और इसके अंदर क्या डाला हुआ है आपने, कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसको आपने डिप कर दिया किसके अंदर, एक कंटेनर जिसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, वाटर। तो ये तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, कौन सी, डायलिजिंग मेम्ब्रेन। अब आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या थी, जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल को अलो कर देती थी अंदर या बाहर जाने के लिए, बट सॉल्यूट पार्टिकल को अलो नहीं करती थी। ठीक है, अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है आपके पास, डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्जन मीडियम भी है, मतलब सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब क्या है, इसके अंदर जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ है तो इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी है। यहाँ से क्या है, आप वाटर के अंदर इसको आपने इमर्ज कर रखा है, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, यहाँ से जो पानी के अंदर, मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर आपके कोलाइडल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उसमें जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको क्या करेगी, क्योंकि वो किस में है, वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है, ठीक है ना, उनको क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकालने का काम करेगी। ठीक है, वाटर के अंदर जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकालने का काम करेगी। क्यों निकाल रही है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है आपके पास, वाटर है, और वाटर में क्या है, कुछ इम्प्यूरिटीज हैं, तो ये यहाँ से वाटर वाली इम्प्यूरिटीज को तो बाहर निकाल देगी, और जो इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको क्या है, ये इसी के अंदर रखेगी। तो ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, यहाँ से बेसिकली, यहाँ से देखो ये वाटर जा रहा है, यहाँ से ये वाटर इसको क्रॉस कर रहा है, इस वाटर के साथ वो इम्प्यूरिटीज क्या हो रही है, मिक्सअप हो रही है, और यहाँ से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। लेकिन इसके अंदर क्या बचा हुआ है आपके पास, कोलाइडल पार्टिकल्स। तो वो कोलाइडल पार्टिकल तो अंदर ही है, लेकिन जो इसके साथ इम्प्यूरिटीज है यहाँ से क्या कर रहा है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये वाटर क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, और वाटर एंटर हो रहा है तो जैसे ही वो इम्प्यूरिटीज इसके साथ क्या हो रही है, मिक्सअप हो रही है, और मिक्सअप होकर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर जो बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी कौन सा, प्योर, जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज नहीं होंगी। आ रही है बस समझ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ डायलाइजर अपरेटस। मतलब इस प्रोसेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है, किस अपरेटस के अंदर हो रही है, दैट इज अ डायलाइजर अपरेटस। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। अगर हमें इस प्रोसेस को क्या करना है, फास्ट करना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इम्प्यूरिटीज़ के ऊपर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अगर किसी इम्प्यूरिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग जाएंगी, और अगर किसी इम्प्यूरिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसके ऊपर भाग जाएंगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज अ इलेक्ट्रोडायलिसिस। अरे बस समझ क्लियर है। देखो अब द apparatus used for it is called the dialyzer। जो पहले यूज हो रहा था वो क्या था आपके पास, डायलाइजर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द प्रोसेस कैन बी इंक्रीज बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोड्स रख दे, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उससे क्या होगी, इस apparatus में जो स्पीड थी किनकी, जनरली इम्प्यूरिटीज को निकालने की, वो क्या होगी, तेज हो गई, और उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोडायलाइजर। आ रही है बस समझ, क्लियर है। अब जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, आपने इसका ये क्या बन गया, कोलाइडल
सोल बन गया। यहाँ पर इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, FeOH होल थ्राइस और HCl। आ रही है बात समझ। वाटर यहाँ से एंटर करेगा और HCl को अपने साथ लेगा। वाटर और HCl मतलब मिक्स होंगे और वो क्या करेगा, यहाँ से HCl को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अंदर क्या बचेगा सिर्फ आपके पास, FeOH होल थ्राइस। तो ये क्या बन गया, दैट इज अ प्योर कोलाइडल सोल। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो ऐसे ही जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, किडनी एक बहुत अच्छा ह्यूमन बॉडी में क्या है, डायलाइजर है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। बेसिकली जो ब्लड है वो भी क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है ब्लड। क्लियर है, कर लोगे। नेक्स्ट सेकेंड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वर्ड सुना होगा आपने। फिल्ट्रेशन एक सिंपल फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा का मतलब क्या हो गया, जिसकी सुपेरियरिटी हो, मतलब जो अच्छे तरीके से क्या कर सके, फिल्टर कर सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा आटा छानने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, छलनी। एक छलनी ऐसी होती है जिनके अंदर पोर साइज़ बड़ा होता है, एक छलनी ऐसी होती है जिनके अंदर पोर साइज़ छोटा होता है। पोर साइज़ का मतलब समझ रहे हो क्या है, हाँ समझ रहे हो ना। जैसे छलनी है, इसमें जो होल्स होते हैं, ठीक है ना, किसी में ये होल्स बड़े होते हैं, किसी में ये छोटे होते हैं। जिनमें होल्स छोटे होते हैं आटा छानोगे वो देर में छनेगा। जिनमें क्या होते हैं, ये नेल्स नहीं खाते, हाँ, जिनमें जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें आटा क्या है, जल्दी छन जाएगा। और उसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाएंगी। जब आप आटा छानोगे ना, जो चोकर बचता है, आप समझते होंगे चोकर, समझते हो ना, आटा छानने के बाद जो चीज़ बचती है, तो अगर आपके पास जो छलनी का बड़ा साइज़ है, मतलब पोर्स का बड़ा साइज़ है, तो उसमें क्या है, वो आटे में चोकर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, जनरली पोर साइज़ क्या है, छोटा है, तो प्रॉपर आपके पास धीरे धीरे आटा छनेगा और उसमें चोकर नहीं आएगा। तो यही हिसाब किसका है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है। अब जो सिंपल फिल्टर पेपर होते हैं, आपने लेबोरेटरीज में देखे भी होंगे, अगर आपके पास सिंपल फिल्टर पेपर होते हैं तो उनका पोर साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप वहाँ से कोलाइडल सॉल्यूशन को पास कराओगे तो वो ईजिली क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या तैयार करने पड़ते हैं, स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर। तो वो हम कैसे तैयार करते हैं, बेसिकली ये जो सिंपल फिल्टर पेपर है, इनका साइज़ क्या करा दें हम, अगर रिड्यूस करा दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर तैयार हो जाते हैं। तो इनका साइज़ हम कैसे रिड्यूस कराएंगे, बेसिकली हम क्या लेंगे, 4% सॉल्यूशन लेंगे नाइट्रोसेलुलोज का, और वो किस में डालेंगे हम, ईथर और एल्कोहल में। नाइट्रोसेलुलोज का 4% सॉल्यूशन किस में तैयार करना है हमने, बेसिकली ईथर और एल्कोहल में। जब ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, उसके अंदर हम ये जो सिंपल फिल्टर पेपर है वो डाल देंगे। समझ आ रही है बात। ये जब सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, उसमें हम क्या है, ये जो सिंपल पेपर है, फिल्टर पेपर है, वो क्या कर देंगे, उसके अंदर डाल देंगे। फिर उस फिल्टर पेपर को जब आपने डाल दिया, उसकी हम क्या करेंगे, हार्डनिंग। हार्डनिंग मतलब कैसे करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड से उसको ट्रीट कराएंगे। जैसे फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट कराएंगे तो वो फिल्टर पेपर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसको फिर हम ड्राई कर लेंगे, और ड्राई करके जो हमें फिल्टर पेपर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और यहाँ से जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पास कराएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पास होगा। समझ रहे हो, ऊपर क्या आ जाएंगे आपके पास, कोलाइडल पार्टिकल, और नीचे क्या आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज। तो वहाँ से आप क्या है, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, जनरली तैयार कर सकते हो, मतलब प्यूरिफाई कर सकते हो उस कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात। दिस 2 मेथड्स, तीसरा चले, चलो नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट थर्ड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आपने क्या पढ़ा था पिछली बार, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऐसे क्या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। जैसे मैं एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, जैसे आप घर में मिक्सी यूज़ करते हो, ठीक है ना, मिक्सी क्या है, आप मलाई से क्या बनाते हो, जनरली मक्खन बनाते हो, तो वो एक सेंट्रीफ्यूज़र का ही काम कर रहा है। मतलब आप उसको, मशीन को इतनी तेज़ या इतनी हाई स्पीड से रोटेट कराते हो कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली सेटल डाउन हो जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने वही पढ़ना कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को कैसे क्या करेंगे, जनरली प्यूरिफाई करेंगे। देखिए इसमें क्या, इन दिस मेथड इम्प्योर सोल इज टेकन इन अ ट्यूब विच इज प्लेस्ड इन अ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, इम्प्योर सोल का मतलब क्या है, कि जिस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ी हो, इम्प्यूरिटीज़ पड़ी हो। ठीक है, वो आपने क्या लेना है, एक ट्यूब के अंदर लेना है, और उसको किसके अंदर रख देना है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देना है। ठीक है, फिर उसको क्या कराना है, आपको हाई स्पीड से रोटेट कराना है। ठीक है, रोटेट एट द हाई स्पीड। तो मतलब जब वो रोटेट करेगा, रोटेट करने पर क्या होगा, बेसिकली जो उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर पड़ी
रहेंगी, ठीक है। मतलब क्या है, जो भारी चीज़ें होंगी, मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जब आप उसको रोटेट करोगे तो वो क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट होंगे तो क्या होंगे, नीचे बैठेंगे और कुछ जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सस्पेंड रहेंगी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। अब आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल नीचे बैठ गए और सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, ऊपर आ गया, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं। तो आप क्या करते हो, आप डिकेंटेशन प्रोसेस यूज़ करते हो। डिकेंटेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, जो ऊपर इम्प्योरिटीज़ आ गई उसको क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, और नीचे क्या बचेंगे आपके पास, कोलाइडल पार्टिकल। अब जो कोलाइडल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हुए हैं, मतलब उनकी क्या हो गई है, कोएगुलेशन हो गई है, और उस कोएगुलेशन को बचाने के लिए हम क्या करते थे, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब दैट इज अ पेप्टाइजिंग एजेंट। तो कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही आपने ऐड कर दिया तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और कोलाइडल पार्टिकल्स वहाँ से जब सेपरेट होंगे तो वो क्या होंगे आपके पास, वापस डिस्पर्जन मीडियम में आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्पर्स कर सकते हो, और वहाँ से जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, प्योर कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। यही प्रोसेस हम पढ़ते आए हैं। तो दैट इज अ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दीज आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू प्यूरिफाई द कोलाइडल सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज अ डायालिसिस, सेकेंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, थर्ड, ठीक है। तो ये 3 मेथड है जिनसे आप कोलाइडल सोल को क्या कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली कौन सा आता है, डायलिसिस, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायलिसिस, क्लियर है। तो और ये पढ़ लेना, और तो छोटे छोटे हैं आपके पास ये 2 मेथड्स। तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं, दैट इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेटा कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।